कुछ ऐसा होने वाला है जो कि काफ़ी सरप्राइज़िंग है और तलहा चले नहीं फिर कहानी अनफ़ोल्ड हो जाएगी, मैं बताऊँगा। नहीं बताता, नहीं बताता, नहीं बताता। तुम बड़े चालाक हो फरीदून, तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। मीम से मोहब्बत तो मेरे दिल के बहुत करीब है। दनानीर इज़ अमेज़िंग। Unusual pairing of Ahad Raza Mir and Tananir. मैंने जब स्क्रिप्ट पहली दफ़ा पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि यार इनको कनेक्ट कैसे कराएगा डायरेक्टर ना? मुस्तफा पे इतना हार्श क्यों थे? ये पुरानी दुश्मनी थी मेरी मुस्तफ़ा से जो निकल रही थी। तो मुझे मौका मिल रहा था, मेरा दामाद मिल रहा है, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा। हानिया साहब की कभी मुलाकात नहीं हुई थी इस शो से पहले? हानिया नहीं थी, वहाँ पे शर्जीना खड़ी हुई थी। मुझे अगर आप इश्ती चाशनी की स्टार कास्ट के बारे में को थोड़ा सा बता सकें। सहर लीड कर रही हैं और जो द गाय खुशहाल खान, खुशहाल अगेन अ वेरी गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर but an amazing natural performer. Faridun ke when are you coming to Pakistan? You should come to Pakistan and interview the celebrities one on one. I would love to भाई, इनफैक्ट मुझे मुझे बहुत मुझे मोहब्बत मुझे मिलती है एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो माय वर्क इन पाकिस्तान एंड आई वुड लव टू डेफिनेटली विजिट. Hello everyone, I am Tawseek Haider and you are watching Connect Cine with Faridun. Stay connected. तौसीफ भाई, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. Thank you very much for having me. अरे तौसीफ भाई, आई वाज गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम टुडे और मैंने एक चीज मैंने नोटिस करी कि भाई, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा कि आप मुस्तफा पे इतना हार्श क्यों थे? बेचारे को आपने क्या-क्या नहीं करवाया? आप मतलब यू नेवर लेंस भी आप एक आपने तैयार किया हुआ था जिससे आप मुस्तफा के करियर को, फ्यूचर को देख रहे होते थे. ऐसा क्यों था? ये पुरानी दुश्मनी थी मेरी मुस्तफ़ा से जो निकल रही थी। तो मुझे मौका मिल रहा था, मेरा दामाद मिल रहा है, मैंने कहा आज नहीं छोड़ूँगा। भाई मेरा ख़्याल है कि जितनी बैशिंग मुझे मुस्तफ़ा के साथ को मिसट्रीट करने पे मिली है ना, ज़िंदगी में कभी नहीं मिली एंड बाकायदा लोग रोक-रोक के मुझे कहते हैं, "1 मिनट आप ज़रा ये बताएँ, आपकी मुस्तफ़ा क्या और क्या करे वो आपके लिए? व्हाट एल्स? क्या चाहिए आपको?" नहीं भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉय और मैं फाइनली खुश हो गया उससे। लेकिन बहुत मज़ा आया ये जो हम लोग ऑफ स्क्रीन उतना ही प्यार, उतनी ही दोस्ती थी मेरी और फ़हद की और जो ही हम ऑन रोल जाते थे, तो वो एक हेट्रेड, एक एनिमोसिटी एक अजीब किस्म का वो एक रिलेशनशिप था मेरा और मुस्तफ़ा का, वो सामने आ जाता। तो आई रियली थॉरोली एन्जॉयड इट कि जो ही हम ऑन एयर जाते थे, वो एक डिफरेंट मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा होते थे और ऑफ एयर एक डिफरेंट मुर्तज़ा और मुस्तफ़ा होते थे। आई लव्ड इट। ऑलराइट. करेंटली अभी मीम से मोहब्बत में आप दानानीर के आप वालिद का आप किरदार निभा रहे हैं और इट्स करेंटली डूइंग वेरी वेल. द ड्रामा इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन टर्म्स ऑफ टीआरपीज. नंबर 1 ड्रामा इस वक्त है. कैसा कैसा तजुर्बा है एंड आर यू एंजॉयिंग इट एज वेल? आई एम हम लोग कभी मैं कभी तुम में भी जो पूरी टीम थी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स और इसमें नीम से मोहब्बत में भी बड़े थोड़े से ना थोड़ा सा एक उर्दू का लफ्ज होता है इज़्तिराब, थोड़े से मुज़्तरिब थे कि अरे भाई पता नहीं हिट होगा नहीं होगा। एक एक्सपेरिमेंट, ये भी एक अपनी तर्ज का एक्सपेरिमेंट था। तो मैं तो इसको बड़ा एंजॉय इस बात को कर रहा हूँ कि मैं दोनों इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना हूँ और मीम से मोहब्बत में अगेन जो एक एजुकेटेड पाकिस्तानी फैमिली, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ इवन ऑफ कभी मैं कभी तुम। मुझे जो इंडिया से फीडबैक मिलता है खास तौर पे, वो कहते हैं अरे हमें इतनी खुशी हो रही है देख के, हमने वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की सोसाइटी का और पाकिस्तान के घरानों का एक खास इमेज बनाया हुआ है और वो इमेज है जो कि इंडियन फ़िल्मों के अंदर पाकिस्तानियों को दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग कभी-कभी हँसते भी हैं कि यार यहाँ पे हर कोई जनाब और सलाम और अस्सलाम वालेकुम और आदाब और जनाब तशरीफ़ रखिए, इस तरह वाली उर्दू नहीं बोलते, हम भी आम इंसान हैं। तो वो वाला जो इमेज पाकिस्तान का और पाकिस्तान की एजुकेटेड फैमिली का और पाकिस्तान की एक एजुकेटेड मिडिल क्लास नॉर्मल सोसाइटी का पोर्ट्रे हुआ इन दोनों ड्रामों में, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बताऊं फरीदून, आई थिंक अगर हम इंडिया में पॉपुलैरिटी की बात करें, आप टीआरपीज की बात कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी वजह है कि भारत के नाजरीन को एक नॉर्मल आम ज़बान, आम इंसानों की तरह बोलने वाले पाकिस्तानी नज़र आए और उन्होंने कहा, "अरे! ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी कहानियाँ भी हैं।"
इतने खूबसूरत अंदाज में बात करने वाले लोग भी हैं। सो आई एम थॉरली रियली एंजॉयिंग, और मीम से मोहब्बत तो मेरे दिल के बहुत करीब है। दनानीर इज अमेजिंग, और हमारी दोस्ती भी बहुत हो गई। कुत्तों से मोहब्बत जो है वो हमारा एक कॉमन फैक्टर है। हम जब भी मिलते हैं वी टॉक अबाउट डॉग्स एंड वी शेयर पिक्चर्स, एंड शी इज सच अ लवली ब्यूटीफुल गर्ल। आई एम एक्चुअली रियली एंजॉयिंग इट। So how do you look at this unusual pairing of Ahad Raza Mir and Dananir? बहुत अनयूजुअल, और इतनी अनयूजुअल कि हम मैंने जब स्क्रिप्ट पहली दफ़ा पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि यार इनको कनेक्ट कैसे कराएगा डायरेक्टर ना, मतलब बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जिसे कहते हैं पोल्स अपार्ट, कि वो मुझे कनेक्शन बनता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, पढ़ते, लेकिन आई थिंक फ़रद जी ने, फ़रद इशराक साहिबा जो इसकी राइटर हैं, ये उनका कमाल है। वो पहले कुछ एपिसोड्स में ना फरीदून कैरेक्टर्स पे काम करती हैं। वो कैरेक्टर्स से या नफ़रत करवाती हैं या मोहब्बत करवाती हैं। पहले वो आप उस किरदार से प्यार करते हैं, फिर किरदार आपस में प्यार करते हैं। ये बड़ा ट्रिकी मामला होता है, जिसकी वो माहिर हैं। और इन इस केस में भी दनानीर और आहत के कैरेक्टर्स पहले इतने उन्होंने हमें कन्विंसिंग बनाए, और उसके बाद उनका आपस में रिलेशनशिप डेवलप किया, व्हिच वाज अमेजिंग एंड व्हिच वाज वेरी डिफिकल्ट आल्सो एट द सेम टाइम। आहत, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। उसने बड़ा डिफरेंट सा काम किया है। पहले का काम आप अगर आहत को फॉलो करें उसके करियर को, दिस टाइम अराउंड वो एक बिल्कुल हमें आहत नजर आया, और बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर। बाज़ाहिर बड़ा लग रहा है कि हाँ जी सिंपल है, वो मुड़ के देखता है और बस वो एक एक टोन में रहता है, एक मोड में रहता है। नो, आहत जो कैरेक्टर निभा रहा है, वो निभाना बड़ा मुश्किल था, एंड आई थिंक ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। हाँ, ये ज़रूर है, और वो मैं उस तरह से अनफ़ोल्ड नहीं करना चाहता कि हम इन इन दोनों कैरेक्टर्स को, मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप एक सवाल ओपन करें कि इस इन दोनों कैरेक्टर्स का अंजाम वो क्या देखना चाहेंगे, तो बहुत डाइवर्स किस्म के आपको सवा वैसे तो लोग प्यार करते हैं, हाँ जी, शादी हो जाए तो हाँ जी, दोनों हँसी-खुशी रहने लग जाएँ। लेकिन कैरेक्टर का अपना क्या अंजाम होगा, दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट, और आप लोग एन्जॉय करेंगे उसको। Great. I think the way he communicates through his eyes. वो जो अभी लास्ट एपिसोड में जो सबीखा के साथ में जो उनका कॉन्वर्जेशन है, एंड द वे ही इज कम्युनिकेटिंग दैट लेवल ऑफ हर्ट थ्रू मेयर मेयर आईज, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिम एज एन एक्टर. ओके, अगर हम हानिया आमिर और फहद मुस्तफा के बारे में बात करें, जिस किस्म की पॉपुलैरिटी इन लोगों ने एंजॉय करी है, आई थिंक इट इज मतलब मुझे लगता है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। जिस जिस किस्म की, और चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, ओवरसीज हो, हर जगह पर बहुत ज्यादा मकबूलियत मिली है. कैसे देखते हैं आप इनकी इन दोनों की पेयरिंग को, और द वे इट हैज लिटरली बिकम अ क्लासिक सॉर्ट ऑफ अपील टू इट? एक एक मैजिक केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री आप देखें बड़े-बड़े आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान की फ़िल्मों के, ड्रामों के बड़े-बड़े पेयर्स को उठा के देखें कि हाँ जी, ये नाम 2 उठा लें तो समझें कि हिट है फ़िल्म। वो बहुत अरसे के बाद हमने जाके इंडस्ट्री में देखा है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको अंदर की बात बताऊँ आज, ये दोनों बच्चे, फ़हद और हानिया, इतने पॉज़िटिव सोल्स हैं। ये अंदर से इतने धुले हुए फरीदून लोग हैं दोनों, इतने खूबसूरत, वेरी पॉज़िटिव। यही वजह है कि उनकी वो जो पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन है टुवर्ड्स द होल प्रोजेक्ट, और उनकी पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन टुवर्ड्स देयर ओन करियर्स, उसकी वजह से ये दोनों मुल्कों के अंदर और ओवरसीज़ ये हिट हुए। एक लम्हे के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी पूरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें ये फ़ील नहीं हुआ कि हम कुछ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। दोनों इतने हम्बल, इतने मज़े से, फहद नॉट टू फॉरगेट कि इसके प्रोड्यूसर भी हैं। ब्रिलियंट प्रोड्यूसर, इतना उसने ख़्याल रखना हमारा, और इतना हमने एन्जॉय किया इस पूरी चीज़ को। ये जो केमिस्ट्री बनी ना, और ये केमिस्ट्री इतनी मज़ेदार स्क्रीन पे भी नज़र आई, और उससे ज़्यादा मज़ा हमने किया, क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी ये केमिस्ट्री हमें इसी तरह नज़र आ रही होती थी कि फहद इज़ ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। उसका सेंस में बड़ा डिफरेंस है। और हानिया बिल्कुल एक रिलैक्स्ड किस्म की, कोई उसके टेंट्रम्स नहीं, कोई उसके मसाइल नहीं, कभी इश्यूज़ आ रहे हैं, कभी डिलेज़ हो रहे हैं, जैसा प्रोडक्शन के अंदर होता है। अ, ऑलवेज़ देयर फॉर एवरीवन, वेरी रिस्पेक्टफुल,
ये वो बंदी मैं आपको बताऊँ पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने देखा है, जब भी आपका कोई सीनियर आर्टिस्ट एंटर हुआ है, ये लड़की सोफ़े पे बैठती नहीं थी जब तक वो बंदा बैठना चाहे। एंड आई यूज्ड टू अप्रिशिएट दिस लॉट। मैंने कहा शी इज़ अ बिग स्टार। एक्स्ट्रास भी कोई आ जाए ना, उससे उम्र में कोई बंदा है, हानिया वुड गेट अप, आप बैठें। नहीं, नहीं, अच्छा आप पानी पिएँगे? आपको क्या ओह! अच्छा क्या हुआ? आपका हाल क्या है? आपकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी। शी वुड बी देयर फॉर एवरीवन ऑन द सेट्स। आई थिंक ये वो पॉज़िटिविटी होती है सोल की, जो कि फिर वो केमिस्ट्री भी बनाती है, जो आपको भाग भी लगाती है, जो फिर आपको लोगों के दिलों में बसाती भी है और लोग आपसे इश्क करते हैं। फ़हद और हानिया से आई थिंक इंडिया में भी पाकिस्तान लोग जी, प्यार नहीं करते, इश्क करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एंड अपैरेंटली आप हानिया से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी इस शो से पहले? बिल्कुल नहीं हुई थी, हमारी पहली मुलाकात थी एंड आई रिमेंबर कि हमारा पहले ही दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। हमारा हमारी पहली मुलाकात हुई, ऑफ कोर्स वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी बड़े प्यार से वो भी मिली, मैं भी बहुत शफ़क़त से मिला। उस दिन हमारा जो फ़रीदुन पहला सीन रिकॉर्ड होना था आई रिमेंबर, वो था जिसमें वो शादी के बाद पहली दफ़ा घर आती। और उसमें मैं अंदर से निकलता हूँ और मेरी बीवी मुझे कहती है, "देखें कौन आया है?" एंड आई लुक एट हर, माय डॉटर एंड शी लुक्स एट मी और हम बड़े इमोशनली विद वॉटरी आईज़ वी हग ईच अदर और मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा अब थोड़ा-सा ये उस तरह से ऑफ कोर्स एक था कि मतलब पहले ही मुलाकात में डेढ़ 2 घंटे के बाद आपने एक-दूसरे को हग करना है, प्यार करना है और हग वो रहना है और फिर तो होता है ना सीधे-सीधे डायलॉग्स हों तो वो तो चल जाता। एंड जब हमारे सामने आया कि जी पहला सीन हमने ये करना है तो हम दोनों वी वर नॉट कॉन्शियस बट वी वर अंदर से हम बाद में हम हँसते हैं इसके ऊपर। हम थे कि अच्छा तो फिर थोड़ा-सा हनीया ने मुझसे बात की, मैंने बात की, "अच्छा, अच्छा कब आई? आप कब आए? अच्छा इस्लामाबाद में आप कहाँ रहते हैं? अच्छा हाँ, ये वो" थोड़ी-सी हमने जनरली एक-दूसरे के साथ कंफर्टेबल हुए। आप यकीन कीजिए जब ये सीन शूट हो रहा था, जब हुआ एक्शन और हमने मास्टर के अंदर मैं कमरे से निकल के आया हूँ, हानिया मेरे सामने आई है, हानिया वाज़ नॉट देयर और यही चीज़ मैंने फ़हद के साथ भी 1-2 और जगह नो हानिया नहीं थी, वहाँ पे शर्जीना खड़ी हुई थी और हमने वो सीन इतना कंफर्टेबली रिकॉर्ड किया। द पॉइंट आई वांट टू मेक इज़ कि एक अच्छा बड़ा एक्टर वो होता है जो कि जो ही एक्शन हो वो वहाँ ना रहे, वो कहीं चला जाए और वो कैरेक्टर सिर्फ वहाँ पे रह जाए। सो आई रियली लव्ड हमने वो सीन कराया एंड एवरीवन वाज़ लाफिंग एंड क्लैपिंग कि वो हमारी पहली मुलाकात और विदिन 1 आवर वी वर हगिंग ईच अदर। सो इट वाज़ वेरी इमोशनल आल्सो फॉर द फैक्ट कि एक बड़ा डिफिकल्ट सा मज़ेदार सा सीन हमने बड़ा कंफर्टेबली किया, कोई उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी कि अच्छा ये पहला सीन है। सो आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हानिया। ऑलराइट, सो तौसीफ भाई, जैसे जब ये ड्रामा आ रहा था, तो एक और भी अ, चर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हुई। एक और केमिस्ट्री का भी बड़ा ज़िक्र रहा और वो ये वो केमिस्ट्री थी शर्जीना के वालिद और मुस्तफ़ा की मम्मी की, बुशरा अंसारी साहिबा। और आपका एक पुराना एक वीडियो, वो बड़ा वायरल हुआ, आप लोग साथ में कुछ कुछ पढ़ रहे हैं एंड दैट वाज़ समथिंग दैट आई थिंक करीबन 20 साल पहले का वो शायद वीडियो है मेरे ख़्याल से। उसकी क्या यादें हैं आपकी? बुशरा अंसारी आई थिंक मुझे लगता है कि लेजेंड है, कमाल की एक्ट्रेस है, कमाल की परफ़ॉर्मर है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली और अदाकारी के अलावा जो शो होस्टिंग वो करती रही हैं और अब भी बहुत कम-कम करती हैं, वो अमेज़िंग बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत पहले की बात है और ये एक मुझे याद पड़ता है एक टेलीथॉन था, एक फंड रेज़र था। जिसको मैं और वो दोनों होस्ट कर रहे थे। अब ज़ाहिर है वो इतनी सीनियर और उस ज़माने में तो मैं एक्टिंग नहीं किया करता था, तो हम उनसे सिर्फ़ सीखा करते थे कि अच्छा बॉडी लैंग्वेज क्या है, स्टेज मैनरिज़्म क्या है। तो बुशरा आपा तो हमारे लिए ज़ाहिर है एक बड़ी इंस्पिरेशन थी एंड आई हैव सच अ प्लेज़र एंड ऑनर इट इज़ फॉर मी नाउ दैट आई एंडेड अप शेयरिंग अ स्क्रीन विद हर एज़ एन एक्टर। सो वो भी बहुत एन्जॉय किया। लेकिन वो वाला जो कि अच्छा फरीदुन ये तुम्हारे जैसे लोग जो ये क्लिप्स ढूँढ के निकाल लेते हैं, मुझे नहीं समझ आती कहाँ से निकालते हैं। मैं खुद देख के पहले मैंने कहा कि अरे!
ये तो हम दोनों से लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट रिकॉल कि फिर बाद में जब 2-3 दफ़ा देखा तो मुझे याद आया। सो वो बड़ा मज़ा आया जब वो वायरल हुआ। बुशरा साहिबा की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ बहुत मज़े की, कि उनका जो अपना विट और ह्यूमर है ना, अ, वो उनकी पर्सनैलिटी को ज़िंदा रखे हुए है, उनकी उस खूबसूरती को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर ऐज को तारी नहीं होने दिया। अपनी कोई कोई हेल्थ का छोटा-मोटा मसला, वो कहती हैं ऐसी की तैसी जनाब, ज़िंदा दिल हूँ, ज़िंदा दिल रहेंगे। और सो वो यादें हैं मेरी उस वक़्त की। हम तो उस वक़्त बड़ा डर-डर के बोला करते थे कि भई कोई उर्दू की ऊँच-नीच ना हो जाए, बुशरा अंसारी साथ बैठी हैं। लेकिन गुड टाइम्स, वो वायरल हुआ तो आई thoroughly really enjoyed it. Okay, and bhai, you are one of the finest radio presenters in Pakistan, and आपको आपको बहुत ज़्यादा आपको एज़ाज़ भी आपको आपको बख्शे गए हैं। कुछ अगर आप बताना चाहें अपने सफ़र के बारे में, और हाउ दैट स्टिंट विद रेडियो हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू योर जर्नी एज़ एन एक्टर? अ लॉट एक्चुअली। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, उसपे जो आप दिखाई दे रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप सुनाई दे रहे होते हैं। और जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो फ़िल्म के हैं, भारत की, पाकिस्तान की, ब किसी की भी बात करें, उन्होंने अपनी आवाज़ से बहुत खेला है। वो जब अपनी आवाज़ से खेलते हैं, तो चेहरा भी सज जाता है। सो रेडियो की जो ट्रेनिंग थी मेरी, एज़ एन एक्टर, एज़ अ रेडियो प्रेज़ेंटर, वो मुझे बहुत काम आई और अभी तक आ रही है। रेडियो पे काम करना फ़रीदून बहुत टेलीविज़न और फ़िल्म के मुकाबले में मुश्किल है, इसलिए कि आपने अपनी आवाज़ से वो पूरा जादू जगाना है, जो कि यू नो विज़ुअली तो आपके पीछे एक जनाब एक एनवायरनमेंट है, आपने कपड़े पहने हुए हैं, आपके बाल, आपका चेहरा, जो भी प्लस माइनस है वो आपने डायरेक्टर ने, तो 50% ज़्यादा काम तो वो आपका विज़ुअल कर देता है। रेडियो के ऊपर ये सारा काम आपने खुद करना है, अपनी आवाज़ से करना है। तो मैं अपने बेटे के लिए चाँद जैसी दुल्हन लेके आऊँगा, और ये देखो, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और ये कितनी प्यारी है। अच्छा, अब ये बात अगर टेलीविज़न पे दिखाई जाए तो जनाब उसमें तौसीफ़ हैदर भी होगा, वो चाँद जैसी बहू कोई आई डोंट नो, कोई दनानीर, कोई प्यारी-सी क्यूट-सी एक लड़की होगी। तो आपने अपने व्यूअर को, अपने नाज़िर को आधे से ज़्यादा काम आपने कर दिया। आपने कहा भई हाँ, ये सुसर है, ये इसकी बहू है, ये चाँद जैसी है, ये देखो कितनी खूबसूरत है। रेडियो के ऊपर आपने आवाज़ से ये सारा जादू जगाना है। रेडियो का जो लिसनर है, उसने खुद वो चाँद जैसी बहू विजुअलाइज़ करनी है। उसने ब ये बेटी ये बेटी जैसी बहू को उसने खुद एक तसव्वुर देना है, एक ख़्याल देना है, एक एक सोच देनी है, और उसको क्रिएट करना, उस विजुअल को क्रिएट करना है आपने अपनी आवाज़ से। सो आई थिंक रेडियो इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट, एंड आई एम सो वेरी फॉर्च्यूनेट दैट मुझे अब 33 इयर्स, 33 साल हो गए रेडियो पे काम करते हुए, ऑन एंड ऑफ। और रेडियो की ट्रेनिंग ने अब टेलीविज़न पे बहुत मुझे हेल्प किया है। एंड ऑफ कोर्स, टॉकिंग ऑफ द एक्लेम, यस, पहला पाकिस्तान का एफएम का प्रेज़ेंटर बनना, उस वक़्त तो हमें पता ही नहीं था कि एफएम होता क्या है। हम तो बैठ के बस इसी तरह जैसे आज बोल रहे हैं, बोला करते थे। नहीं था मालूम कि ये एफएम की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो रेडियो की दुनिया है, ये कितनी बड़ी दुनिया है, और ये कितना ओवरवेलमिंग होगा हमारे पूरे ऑडियंसेस के लिए। इस वक़्त पाकिस्तान के कोने-कोने के अंदर एफएम मौजूद है। सो आई थिंक, लुकिंग बैक एट माय जर्नी, आई थिंक रेडियो ने मुझे बहुत सिखाया है एज़ अ टेलीविज़न शो होस्ट एंड आल्सो नाउ एज़ एन एक्टर। रेडियो ज़रूर सुना करें भैया। मैं तो सबको, नए जो एक्टर्स वगैरह आते हैं, अच्छा तौसीफ भाई बताएँ क्या अपनी कैसे वॉइस, मैंने कहा रेडियो सुने। अरे रेडियो पे तो आजकल पता नहीं अच्छी उर्दू बोली जाती है। मैंने कहा जैसी भी उर्दू बोली जाती है उसको मिंग्लिश करके बोलते हैं, सुने ज़रूर। रेडियो आपको खेलना सिखाता है, कि एज़ एज़ अ लिसनर जब आप रेडियो सुनते हैं तो आपको पता लग रहा होता है कि आपने कल को कैमरा के सामने जाके खुद कैसे खेलना है, क्योंकि आप उसको एज़ अ लिसनर सुन रहे होते हैं। रेडियो रेडियो से बड़ा ट्रेनर कोई नहीं है। फैंटास्टिक। ऑलराइट, एंड भाई फाइनली मैं आपसे थोड़ा-सा ये भी पूछना चाहूँगा कि दैट बहुत से लोग जो हैं वो इस एकदम बिल्कुल आस लगाए बैठे हैं कि शारिक का क्या होगा? और ये
आयत और तलहा तला इनकी इनकी तलखियाँ जो हैं वो कब जो हैं वो कम हो पाएँगी? तो आपको थोड़ा-सा अगर ब्रेकिंग न्यूज़ आप हमें प्लीज़ बता सकें। टेक सम अभी चांसेस भाई। अभी अभी थोड़ा सा कड़वा कसाला चलेगा। अभी अच्छा, थोड़ा-सा कड़वा कसाला चलेगा, लेकिन कुछ होगा ऐसा कि कुछ सरप्राइज़ आएगा आप सबके लिए। कुछ ऐसा होने वाला है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट होने वाला है। ट्विस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जो कि काफ़ी सरप्राइज़िंग है। और तलहा अम, चले नहीं, वो फिर कहानी अनफ़ोल्ड हो जाएगी, मैं बताऊँगा। नहीं बताता, नहीं बताता, नहीं बताता। तुम बड़े चालाक हो फरीदून, तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हारे ट्रैप में नहीं आऊँगा। नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। ये नहीं आऊँगा आपने बड़ा बालाजी वाला रखा आपने किया था एकदम बिल्कुल। नहीं ओके एंड भाई ये तो बता दीजिए कितने एपिसोड्स हैं सब मिला के? नहीं, दैट आई एक्चुअली डोंट नो कि टोटल कितने, क्योंकि अभी पोस्ट के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर अबाउट कि टोटल कितने हैं। ओके एंड भाई ये बताएँ कि आप इस्लामाबाद में आप रहते हैं, तो आपकी शूटिंग्स आपकी कहाँ पर होती हैं? डिपेंड करता है। इस्लामाबाद में भी अब इंडस्ट्री में बहुत काम हो रहा है। ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स थे, ये दोनों कराची में हुए थे। कभी मैं कभी तुम हुँ, भी, और मीम से मोहब्बत भी। और हुँ। आजकल जो मेरा वो रमज़ान प्ले चल रहा है ग्रीन टीवी के ऊपर, इश्क दी चाशनी, इश्क दी वो सारा चाशनी। इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी, अंदरून रावलपिंडी के अंदर वो शूट हुआ है। दैट्स आल्सो वेरी, आई एम thoroughly रियली एन्जॉयिंग इट। उसकी तो आजकल शूट चल भी रही है। सो वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में शूट हुआ है। और इसका इश्क दी चाशनी का जो ओएसटी है वो बहुत पसंद किया जा रहा है। इश्क दी चाशनी यस, थैंक यू। लेकिन इश्क दी चाशनी की जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद की जा रही है वो ये कि क्योंकि रोज़ एक एपिसोड आता है और रोज़ बिल्कुल कहानी बदल रही है। हुँ, मतलब आपको एक नया हुक देके हम एंड कर रहे हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम था, बिकॉज़ रोज़ाना एक नया हुक देके गुड बाय करना अपने व्यूअर को, ये बड़ा, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक शदी भाई जो इसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि आखिरी हुक क्या देना है। आज 35, 38, 41 मिनट्स में आखिरी हुक क्या मिलेगा। तो वो आई एम एक्चुअली रियली एन्जॉयिंग इट। पता नहीं आप फॉलो कर रहे हो फरीदून एचपी मैंने चाशनी या नहीं? मैंने मैंने अभी अभी मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने उसका प्रोमो मैंने देखा है। मैंने उसका गाना भी मैंने आज जो ओएसटी है वो भी मैंने सुना है। बट आई बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ दीज़ बिकॉज़ मुझे लगता है कि आई थिंक ये जो ड्रामास की जो ऑडियंस है, बड़ी पैशनेट ऑडियंस है भाई। मैं आपको मतलब जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है कि आप कोई सवाल पूछ लें और जिस तरीके के रिस्पॉन्सेज़ आते हैं, आई एब्सोल्युटली लव इट। बिकॉज़ ये अगर इस तरीके की लोगों की दिलचस्पी है दैट दैट डेफिनिटली कीप्स यू इंटरेस्टेड, दैट डेफिनिटली टेल्स यू अ लॉट अबाउट हाउ एक्साइटेड पीपल आर। एंड अगर आप मुझे कुछ बताना चाहें इसके बारे में? पागलपन की हद तक लोग फॉलो करते हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि यार ये मतलब व्हाई? मतलब क्यों इतना प्यार और इतना इतना बिलीवेबल हम क्या बना देते हैं, आई डोंट नो। शायद बना ही देते होंगे कि जो प्यार मिल रहा है तो प्यार मिल रहा है, गालियां मिल रही हैं तो गालियां मिल रही हैं। अब ये जो आपने पहला गुफ्तगू में सवाल किया था मुस्तफा वाला, आप यकीन कीजिए, रास्ता चलते बाकायदा एक गुस्से का इजहार के, मतलब मुझे मुझे याद है अभी दुबई में पिछले दिनों मुझे एक मियाँ बीवी मिले। वो खातून यंग लेडी, एंड दे वर फ्रॉम लाइक, जो साहिब थे वो इंडियन कश्मीर से थे और जो खातून थी शी वाज फ्रॉम दिल्ली। और उसने आके बाकायदा ऐसे जैसे मतलब कोई पुराना उधार मैंने देना है। फिर मैंने उनको काम डाउन किया, यही मुस्तफा के वो टटा 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 करके, और उसके बाद फिर मैंने काम डाउन किया। फिर उनको रियलाइज हुआ कि यार बाकी ये तो वो कैरेक्टर नहीं, ये तो एक्टर है। सो वो बिलीवेबिलिटी जो है ना, जी। वो बड़ी ज़रूरी है। इसमें भी इश्क दी चाशनी में भी वो बिलीवेबिलिटी आपको नज़र आ रही है कि पुराना हलवाई फैमिली है, यू नो, वो फैमिली बिज़नेस है और अब बेटी जो है वो एम्पावर हो रही है। मैं आपको बताऊँ, इन कभी मैं कभी तुम में भी और इश्क दी चाशनी में भी एक जो एम्बेडेड अंडरलाइंग एक जो मैसेजिंग है ना, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे इश्क दी चाशनी के अंदर कि लड़कियों को उनके इनहेरिटेंस में राइट्स मिलना कितना क्या ज़रूरी बात है। है!
उनको बिज़नेस के राइट्स मिलना कितना ज़रूरी है। अब वो बज़ाहिर तो बड़ा एक शुग़ल मेरा लग रहा है कि भई वो बेटी जो है वो दुकान बनाना चाहती है और बाप कह रहा है कि अच्छा भई हमारी बेटियाँ बाज़ार में जाके लड्डू और बर्फ़ी बेचेंगी। वो बज़ाहिर एक बड़ा एक बेसिक सा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके अंदर भाई जो है वो कह रहा है कि नहीं-नहीं, ये अपना इतना प्यार करती हो मुझसे तो अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो। सो ये इश्यूज़ हैं और ये साउथ एशियन सोसाइटी के इश्यूज़ हैं और इनको जब हम सामने लेके आते हैं, उनको बिलीवेबल बनाते हैं, आई थिंक दैट इज़ द रियल सक्सेस बिकॉज़ वो आपके व्यूअर के अंदर चाहे कहीं भी देखा जा रहा है कुछ ना कुछ तो मैसेज छोड़ के जा रहा है, कुछ एम्बेड कर रहा है उसके ज़हन में। सो आई थिंक दैट इज़ रेटिंग्स आ जाना, टीआरपीज़ आ जाना, पैसे कमा लेना, पॉपुलैरिटी, सेल्फियाँ, शोहरत, सब अपनी जगह। लेकिन आपका ड्रामा कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है सोसाइटी के अंदर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे कम बात होती है। एब्सोल्युटली। भाई थोड़ा-सा मैं अपने आप को अभी फ़िलहाल एजुकेट कर रहा हूँ पाकिस्तानी ड्रामा से रिलेटेड। मुझे अगर आप इश्ती चाशनी की स्टार कास्ट के बारे में कुछ थोड़ा-सा बता सकें, जो लीड पेयर है उनके बारे में कुछ बता सकें। सो आई विल बी ऑनेस्ट बिकॉज़ आई एम स्टिल लर्निंग टू बी ऑनेस्ट। देखें जो इसका स्टार प्लेयर है, उसमें है सहर खान। हुँ। अगेन हूज़ प्लेइंग माय डॉटर। सहर जो है उनका अभी-अभी एक और ड्रामा खत्म हुआ है, आप ज़रूर उसको देखें, आई विल हाइली रिकमेंड दैट और उसका नाम है तन मन नीलो नील। अरे तन मन बहुत नीलो उसकी नील तो बहुत रिकमेंडेशन सैफी हसन साहब का ने डायरेक्ट किया है। जी, सैफी साहब का। सैफी जी। भाई का आई थिंक बेस्ट ऑफ हिज़ वर्क एज़ अ डायरेक्टर। तो सहर उसकी भी लीड है, इसमें भी सहर लीड कर रही हैं और जो द गाय खुशहाल खान, खुशहाल अगेन अ वेरी गुड लुकिंग हैंडसम एक्टर बट एन अमेजिंग नेचुरल परफॉर्मर। तो खुशहाल हुँ। भी बहुत ज़बरदस्त अभी दुनियापुर खुशहाल का जी, अभी-अभी खत्म जी। हुआ है। सो उसमें भी उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, वही बड़ी स्टार कास्ट थी। सहर खान और खुशहाल खान ये इसका पेयर है जनाब और मैं तो बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूँगा और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें और फन भी है लेकिन मैसेजिंग भी है आई थिंक यू विल एन्जॉय इट। No, no, I'm getting a lot of response to that, and apparently the TRPs and the views, they have suddenly spiraled after the first I think initial करेक्ट, outpouring. So that's always a very positive sign. All करेक्ट right, so 3 bhai, 3 thank दिन you. के बाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा भी आपसे आखिर में एक सवाल है फरीदून कि व्हेन आर यू कमिंग टू पाकिस्तान? यू शुड कम टू पाकिस्तान एंड इंटरव्यू द सेलिब्रिटीज वन ऑन वन। आप आए, वी वुड लाइक टू भाई होस्ट यू इन भाई लाहौर, इंशाल्लाह इन कराची, डेफिनेटली इस्लामाबाद। आई वुड नहीं नहीं आई वुड लव टू भाई इनफैक्ट मुझे बहुत मुझे मोहब्बत मुझे मिलती है एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु फॉलो माय वर्क इन पाकिस्तान एंड आई वुड लव टू डेफिनेटली विजिट इंशाल्लाह और इस्लामाबाद की भी मैंने तारीफें सुनी है मैंने जितने भी पिक्चर्स देखी हैं वीडियोस देखे हैं बहुत ही खूबसूरत आपका सिटी है जहाँ पर आप हैं सो इलायची वाला खुरमा भी आपके साथ में मुझे खाना है जो आप बनवा रहे थे आप पिछले एपिसोड में नीम से मोहब्बत में सो वो डेफिनेटली इलायची रहेगा। वाला तोड़ वो मुझे इंस्टा पे भी डीएम हो रहे हैं, इलायची वाले कौरमे की रेसिपी बता दे मेरी। अच्छा पहले आई डिडंट रियलाइज कि ये क्या है ये। फिर आपने भी उस दिन इलायची वाले कौरमे का जिक्र किया। जनाब बिल्कुल इलायची वाला कौरमा खिलाएंगे और मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊंगा। अरे आई वाह! कुक रियली वेल। I'm sure that you do. I'm sure that you do. Bhai, thank you very much, and congratulations for a wonderful journey so far. And I'm sure that the journey has just started. And all the best wishes. Thank you very much. थैंक यू फरीदून, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम आपके व्यूअर्स को आदाब, सलाम पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से और ख़ास तौर पे जो भारत में आपके व्यूअर्स हैं उनको मैं आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज़। ये हमारे आप जैसी कहानियाँ हैं और जितने प्यार से, जिस खुलूस से हम इसको बनाते हैं और जिस खुलूस से आप लोग हमें फॉलो करते हैं और प्यार देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you so much, bhai.